नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ महामहिम उपराष्ट्रपति जो पदेन सभापति हैं राज्यसभा के श्री जगदीप धनखड़ साहब की। श्री धनखड़ साहब जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तब भी उनकी राज्य सरकार से कभी नहीं बनी, चूँकि वहाँ टीएमसी की सरकार है और हमेशा किसी न किसी कारणवश विवाद की स्थिति वहाँ बनी रही। जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर आए और राज्यसभा के सभापति हुए तो पूरा देश यह सोचता था कि अब चूँकि संवैधानिक पद पर हैं और हायरार्की में नंबर 2 हैं देश के सर्वोच्च पद पर, उनसे अब यही अपेक्षा रहेगी कि पूर्णतः निष्पक्ष होकर वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने राज्यसभा में खुद कहा कि वो वर्षों तक आरएसएस में रहे और उन्होंने उसी समय देशभक्ति की भी खुले तौर पर राज्यसभा में चर्चा करने लगे। मतलब कि वहाँ भी अपनी प्रतिबद्धता को बोलने में उन्होंने संकोच नहीं किया, जबकि एक तटस्थ सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय थोड़ा सा अगर बैलेंस करते तो शायद अच्छा रहता इस देश के लिए और लोकतंत्र के लिए। ऐसी भी परिस्थिति आई कि यह देखा गया, उन पर आक्षेप लगते रहे, सच्चाई को पूरा देश अपना देख रहा है कि लगता रहा हाउस में भी कि रूलिंग पक्ष के प्रति थोड़ा लिबरल एटीट्यूड रखते रहे हैं, जबकि अपोजिशन के प्रति थोड़ा कठोर शब्दों का भी समय समय पर उन्होंने उपयोग कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ जो नहीं होना चाहिए था कि विपक्ष को सदन का बायकॉट भी कर देना पड़ा। ये कोई भी देशवासी नहीं चाहता है कि लोकसभा और राज्यसभा निश्चित तौर पर खूब अच्छे ढंग से चले और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, जनता के पक्ष में निर्णय हो। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को दिल्ली में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जी मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जुडिशियरी लेजिस्लेचर हैव नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी। मुझे लगता है एक भारतवासी के नाते इतना तो सोचना कर्तव्य बनता है सभी बात आदमी का कि आखिर वो कार्यक्रम तो कांग्रेस नेता वयोवृद्ध श्री करण सिंह के सम्मान में आयोजित थी। उसमें ये बात की ज़रूरत क्या पड़ी? लगता है कि जैसे उनके मन में कुछ बातें ऐसी हैं कि उनको आज की विधायिका से भी दिक्कत हो रही है। उनको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत कई महत्वपूर्ण फैसले दिए गए हैं उनसे भी उनके मन में ऐसी बात आई है कि जो कार्यपालिका है अर्थात केंद्र सरकार है, उनके कार्यों में आज की जो विधायिका है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा आज के टर्म में, मैं विधानमंडल की स्थिति की चर्चा नहीं करना चाहता, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को लगता है कि विधायिका मतलब कि सत्ता पक्ष तो कुछ कहीं पर कोई आपत्ति करेगा नहीं, कानून बन जाता है बहुमत से और चाहे 2/3 बहुमत जो भी प्रावधान हो संविधान का। विपक्ष अगर अपनी आवाज़ उठाता है, कोई आपत्ति करता है तो ये इंटरफेरेंस कैसे माना जाएगा? और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर कोई किसी फैसले में अगर सरकार पर उंगली उठाता है तो वो इंटरफेरेंस कैसे माना जाएगा? भारतीय संविधान में एकदम स्पष्ट व्याख्या है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं और कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन विधायिका बहस करेगी, कानून बनेंगे बहुमत 2/3 बहुमत से, कुछ कानून ऐसे बनेंगे जिसमें राज्यों की भी, आधे राज्यों की सहमति लेनी होगी।
लेकिन विपक्ष जनता की आवाज़ तो वहाँ उठाएगा। अगर कोई काम अगर सरकार गलत कर रही है तो बहस में उठाना चाहिए, यही सच्चे विपक्ष का काम है। तो फिर महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को उस कार्यक्रम में यह कहने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है कि विधायिका का हस्तक्षेप कर रहा है कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में, और जुडिशियरी पर भी उन्होंने उंगली उठाई। न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है संविधान में, वो संविधान का रक्षक है, वो व्याख्या कर सकता है कोई भी कानून बनेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं अनुरोध करता हूँ महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से कि यह पद इस देश का बहुत महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद। आपको ऐसा उदाहरण पेश करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी याद रखे, और जो आने वाले जो उपराष्ट्रपति के पद पर हों उनके समय भी उनको भी लगे कि ऐसा कार्य किया गया है कि उन्हीं कदमों पर चल। हमारा संसदीय लोकतंत्र पूरी दुनिया में एक स्थान रखता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि कुछ पद, जैसे राज्यपाल पे राष्ट्रपति के पद हैं, उपराष्ट्रपति के पद हैं, राज्यपाल के पद हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनसे देश अपेक्षा करता है कि वे तटस्थ रहें, उनके लिए पक्ष और विपक्ष बराबर। और न्यायपालिका पर टिप्पणी से तो प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए, यही हमारे हित में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।